नमस्ते, जय श्री राम। जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना समझ में आए, कोई रास्ता ना मिले ना, तब हनुमान जी है ना आशा की अंतिम किरण बनकर हमारे जीवन में आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे हम हनुमान जी की पूजा कर कर के आराधना कर कर उनके संकल्प मतलब उनके संकल्प को लेकर हम अपनी सारी परेशानियों को, सारी बाधाओं को किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बताऊंगी, आज मैं आपको बजरंग बाण से लेकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिचुअल बताऊंगी। अगर आप इस रिचुअल को करेंगे तो आपकी अगर आपको लगता है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं है, आप मतलब चारों तरफ से हार चुके हैं, बिल्कुल थक चुके हैं ना, तब एक बार इस रेमेडी को ज़रूर से ज़रूर कर लें। या आप अपनी करियर से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या अपने बिज़नेस से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर है ना अपने मैरिज से लेकर परेशान है, या फिर है ना हेल्थ से लेकर परेशान है, किसी चीज़ से भी अगर आप परेशान हैं ना, एक बार है ना इस रिचुअल को ज़रूर से ज़रूर कर लेना। आप देखना आपकी सारी बाधाएँ, सारी परेशानियाँ है ना तुरंत दूर हो जाएँगी। मैं आज आपको बजरंग बाण का एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको तरीका बताऊँगी, जिसको करने से आप अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो जानने के लिए आप मेरी वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। और उससे पहले मैं कौन, मैं अनुपमा जान मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने उपायों से, अपनी वीडियो से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्या का समाधान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको जो रिचुअल बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रिचुअल है। आप अपनी किसी भी तरह की परेशानी को खत्म कर सकते हैं। जब आपको लगता है ना कि अब तो सारे रास्ते बंद हो गए, अब कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कोई साथ देने को तैयार नहीं है, अब आपको लग ही नहीं रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, तब एक बार आप इस तरह से बजरंग बाण को पढ़कर देख लेना। आप देखना आपकी है ना परेशानियाँ 1001% है ना दूर हो जाएँगी। तो आपको करना कैसे है, आप इस रिचुअल को किसी भी मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप चालू करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको करना क्या है, आपको है ना बस हनुमान जी के सामने आपको बैठना है आसन लगा के। सबसे पहले आप हनुमान जी को है ना स्थापित करना, आपको एक चौकी लगाना और उसपे एक लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की फोटो रखो। आप हनुमान जी को एक है ना फूलों की माला चढ़ाओ, गुलाब के फूलों की माला चढ़ाओ, माला ना हो तो गुलाब ज़रूर चढ़ा देना हनुमान जी को। अब आपको एक है ना दिया लाइट करना है। दिया होगा वो चमेली का तेल का होगा। आप इसमें 4 मुख का भी दीपक जला सकते हैं और 1 बाती का भी दीपक जला सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा घोर संकट में हैं, तो आप 4 मुख का दीपक जलाओ। या तो सरसों का तेल का जला दो, नहीं चमेली का तेल का आप जला दो। उसमें 2 लौंग ज़रूर से ज़रूर आपको डाल देना है। तो आप एक दीपक जलाओ हनुमान जी के सामने। अब है ना आप धूप बत्ती लगाओ हनुमान जी के सामने और उन्हें भोग लगाओ। भोग में आप चना गुड़ भी लगा सकते हैं, लड्डू का भोग भी आप हनुमान जी को लगा सकते हैं। उसके बाद है ना आपको एक चमेली का तेल और सिंदूर और एक जनेऊ, ये आपको हनुमान जी को चढ़ा देना। उसके बाद है ना आप अपने हाथ में अपने जल लें और संकल्प करें, अपना नाम बताएं, स्थान बताएं और गोत्र बताएं। आप संकल्प किस परेशानी के लिए करना है, अपनी किस विश को पूरा करने के लिए करना है, ये आप हनुमान जी से कहें। और मैं कितने दिन तक करूँगा, मतलब अगर ये संकल्प आपको या तो 7 दिन का लेना होगा या फिर 11 दिन का लेना होगा। 7 या 11 दिन में से कोई भी आप ले सकते हैं, या तो 7 दिन का लो या फिर 11 दिन का लो। तो आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं 7 दिन तक, मतलब 7 दिन तक है ना 7 बार बजरंग बाण का पाठ करूँगा या करूँगी, या फिर मैं 11 दिन तक है ना 7 बार बजरंग बाण का पाठ करूँगा या करूँगी। इस तरह से आपको हनुमान जी के सामने संकल्प लेना है। अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए ये आप हनुमान जी के सामने संकल्प लें कि मैं इतने दिन तक, मतलब 7 दिन तक या 11 दिन तक, ये आप डिसाइड कर लें आपको जितना करना हो उतना कर। लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए, तो आप 7 दिन तक 11 दिन तक ले सकते हैं आप संकल्प लें। अब आपको क्या करना है, बस हनुमान चालीसा, सबसे पहले तो आपको राम नाम की चंडी करनी है। आप 108 बार राम नाम की चंडी कर लो या राम स्तुति कर लो, दोनों कर लो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों कर लो। उसके बाद आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। अब आपने 7 बार कहा हो तो आपको 7 बार है ना बजरंग बाण का पाठ करना है। कंटिन्यू वहीं बैठे-बैठे, आपको रुकना नहीं है, उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आपको बस कंटिन्यू वहीं बैठकर है ना 7 बार है ना बजरंग बाण का पाठ करना है। अब आपने जितना दिन के लिए कहा हो, 11 दिन के लिए, अगर आपने 11 दिन का संकल्प लिया हो तो आपको 11 दिन कंटिन्यू करना है। 1-2 दिन मिस नहीं होने चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर 7 दिन का कहा हो तो 7 दिन आपको कंटिन्यू इसको करना है। अब आपकी 1 दिन की क्रिया पूरी होगी। अब आपको फिर दूसरे दिन यही क्रिया करना है। आपको हनुमान जी का कोई आसन नहीं उठाना है, जहाँ हनुमान जी विराजमान है वहाँ आपको, अगर 7 दिन के लिए कहा हो तो 7 दिन हनुमान जी वहीं रहेंगे, या 11 दिन का संकल्प लिया हो तो 11 दिन हनुमान जी वहीं रहेंगे। आपको कहीं उन्हें अब उठाकर उनकी, मतलब अपने यथास्थान पर नहीं रखना है। अभी आपने जो चौकी लगाई उसी पर है ना, अगर
7 दिन तक या 11 दिन तक, जितने दिन तक आपने लिया हो संकल्प, उतने दिन तक हनुमान जी वहीं रहेंगे। 1 दिन की आपकी क्रिया हो गई, अब आपको दूसरे दिन फिर क्या करना है, आपको हनुमान जी के सामने एक ना दीपक लाइट करना है। चौमुखी का जलाया हो तो चौमुखी पहले दिन आपने जिस तरह का जलाया हो उस तरह का आपको जला देना है, या एक बाती वाला जलाया हो तो एक बाती का वाला आपको जला देना है, उसमें 2 लौंग डाल देनी है। अब है ना, आप हनुमान जी को माला हो तो चढ़ा दो, फूल हो तो फूल, हनुमान जी को चढ़ा दो, भोग लगा दो। उसके बाद है ना, अब आपको फिर से एक चमेली का तेल और सिंदूर और जनेऊ, ये हनुमान जी को आपको फिर से समर्पित करना है। पहले दिन आपने किया था, दूसरे दिन भी आपको करना है। अब ये मतलब जितने दिन का आपने संकल्प लिया हो, अगर आपने 7 दिन का संकल्प लिया हो तो 7 दिन आपको कंटिन्यू आपको चमेली का तेल और सिंदूर और जनेऊ, ये 3 चीजें आपको हनुमान जी को जरूर से जरूर चढ़ानी है। अगर 11 दिन का लिया हो तो 11 दिन तक आपको चढ़ा, तो इस तरह से आपको है ना डेली करना है। अब अगर आपका 7 दिन का संकल्प है, 11 दिन का संकल्प हो, जब आपके संकल्प पूरे हो जाए तब आपको क्या करना है, जो आपने चमेली का तेल और जो सिंदूर और जनेऊ जो आपने हनुमान जी को चढ़ाया था, इन सबको समेट कर है ना आपको हनुमान मंदिर जाना है। अब इन सब चीजों को इकट्ठा कर कर, सिंदूर को, चमेली के तेल को और जनेऊ को इकट्ठा कर कर आपको मंदिर में जाकर इसका चोला हनुमान जी को जरूर से जरूर चढ़वा देना है। आप देखना, आपकी कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो ना, वो तुरंत छूमंतर हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बस हनुमान जी पर आपको है ना विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस अब ये समझ लो, मैंने अब बाबा से कह दिया है तो मेरा ये काम अब होगा ही होगा। जैसे हम अपना किसी काम को कराने के लिए हम किसी पर्सन से कह देते हैं कि जो बहुत नामी होते हैं, जाने पहचाने होते हैं, तो हम कहते हैं भाई इनसे हम अपना काम करा लेंगे तो हमारा काम जरूर से जरूर होगा, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने इनसे कह दिया, ये बहुत नामी है, ये काम ये करवा सकते हैं, तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि भाई यहाँ इनसे हमने कह दिया, अब तो हमारा काम होगा ही होगा। तो इसी तरह भगवान से जब आपने कह दिया, बाबा से आपने कह दिया, तो अब तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि आपने महाशक्ति की शक्ति से है ना कह दिया। जब राम भगवान को विश्वास था कि जब तक हनुमान हमारे साथ है हमारा अनिहित नहीं हो सकता, तो फिर हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि बाबा मेरे साथ है तो मेरा कभी अनिहित हो ही नहीं सकता। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो और अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो ना, तो एक बार इस रणनीति को जरूर से जरूर आजमा कर देखना। आपकी लाइफ में जो भी चेंज आना, मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर जरूर से जरूर बताना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।